अगले महीने इसमें से निकलेगा, इस तरीके से ऑल्टरनेट चलता है, राइट। अब एग सेल निकल के बेटा फेलोपियन ट्यूब में आता है। मान लेते हैं इस दौरान फीमेल ने क्या किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो स्पर्म सेल्स वजाइना के थ्रू सर्विक्स, मतलब ये क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ, वजाइना के थ्रू यहां से मूव करते 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 बेटा फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फेलोपियन ट्यूब वो जगह है जहां पे स्पर्म सेल और एग सेल एक दूसरे से क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। अब आपको बीच में जो सेंट्रल पार्ट दिख रहा है बेटा, इसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस जो होता है इसको मदर्स वूम भी कहा जाता है, जिसको अक्सर हम हिंदी में कोक बोल देते हैं। बोला जाता है ना, अरे उसकी कोक में बच्चा पल रहा है, राइट, ऐसे बोल देते हैं कई बार। पेट में बच्चा नहीं पलता, इट इज एक्चुअली द यूट्रस। 9 महीने के लिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो वूम्ब में यानी कि यूट्रस के अंदर ही क्या होता है, ग्रो एंड डेवलप करता है। अब यहाँ पे ग्रो एंड डेवलपमेंट हो गई। अब व्हाट इज दिस वजाइना एंड सर्विक्स? बेटा यूट्रस और वजाइना के बीच में छोटा सा पार्ट होता है ना, ये जो नैरो आपको पार्ट दिख रहा है, इसके बीच के पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बेटा ये सर्विक्स धीरे धीरे क्या होता है बेटा, थोड़ा वाइड होता है और वजाइना के थ्रू ही क्या होता है, बेबी की डिलीवरी की जाती है। मैं यहां पे एक टर्म बोल रही हूं बार बार, फीटस। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम फीटस का मतलब क्या है। फीटस बेसिकली बेटा हम बोल रहे हैं उस बेबी को जो अंदर ग्रो हो रहा है, ठीक है। जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक